में फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है। वो फर्स्ट चैप्टर आपका था ए गर्ल विद ए बास्केट, और उसके राइटर से विलियम सी डगलस, जो हमने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपका प्रोज का सेकंड लेसन आता है आपका ए फेलो ट्रैवलर, जिसके राइटर हैं आपके ए.जी. गार्डनर। इस चैप्टर में क्या है कि ए फेलो ट्रैवलर मतलब एक सहयात्री, और इसके राइटर क्या है आपके ए.जी. गार्डनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे अबाउट द ऑथर, मतलब कुछ बातें हमें ऑथर मीन लेखक के बारे में पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं अबाउट द ऑथर। इसके राइटर हैं आपके ए.जी. गार्डनर। तो ए.जी. गार्डनर वाज ए ग्रेट एसेसिस्ट। जो ए.जी. गार्डनर थे वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, महान निबंधकार थे। क्या थे, बहुत अच्छे निबंधकार थे। ही वाज बोर्न एट चैम्सफोर्ड इन इंग्लैंड 1865, और इनका जन्म इंग्लैंड के चैम्सफोर्ड नामक स्थान पर 1865 में हुआ था। ही रोट मैनी ग्रेट एसेस, इन्होंने बहुत सारे महान निबंध लिखे, जैसे कि पब्लिश ऑन द शोर। इन्होंने 1917 में क्या लिखा, पब्लिश ऑन द शोर, मतलब 1917 में इन्होंने एक पब्लिश ऑन द शोर नाम का ऐसे लिखा। इसके बाद इन्होंने एक लीव्स ऑन द विंड 1920 में लिखा एक। इसके बाद इस महान कवि की, महान लेखक की मृत्यु सन 1946 में हो गई। इसके बाद अब इसका अगला बिंदु आता है आपका समरी ऑफ द लेसन, मतलब इस पाठ में क्या बताया गया है, ए.जी. गार्डनर ने किसके बारे में बताया है, वो सब सारी बातें आपको इस समरी में आ जाएंगी। इस समरी को बताने के लिए हमने इसके कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं, जिनके आधार पर हम इस समरी को समझ सकते हैं, जो इस पाठ का सार है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। वैसे हम इसकी कहानी आपको पूरी एक उसमें सुना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो पॉइंट के माध्यम से सुनाई जाएगी तो आपको उसमें कुछ लर्न रहेगा। तो फर्स्ट है आपका द रेलवे कैरेज, मतलब रेलवे का डिब्बा। अब क्या है कि कहानी शुरू होती है कि लेखक जो थे वो लंदन से मिडलैंड के लिए जा रहे थे, और वो जिस ट्रेन से जा रहे थे वो वहाँ की अंतिम और लास्ट ट्रेन थी। क्या थी वो, वहाँ की अंतिम ट्रेन थी, और वो शाम को जाती थी। अच्छा, उस ट्रेन की खास बात क्या थी कि वो ट्रेन जब चलती थी जब पूरी वो भर जाती थी। तो जब वो पूरी भर गई, लेखक उस ट्रेन में बैठ गए। जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जब चली थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे स्टेशन आते गए पैसेंजर उसमें से उतरते गए। अगला स्टेशन आया, उतर गए। फिर इस तरह से वो उस क्षेत्र से होकर जा रही थी पूरे, और उसको जाना कहाँ था, उसको मिडलैंड जाना था, जो लंदन से मिडलैंड के लिए रवाना होती थी। इस तरह से उस पहले चैप्टर में आपका आया, इसका पहले पॉइंट में क्या दिखाया गया है, रेलवे कैरेज, मतलब रेलवे के में डिब्बे में क्या हुआ। अगला पॉइंट है इसका फ्रीडम इन ट्रैवलिंग एलोन, मतलब जब व्यक्ति रेल के डिब्बे में जब अकेला होता है तो वो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब कि जैसे ही एक उतरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से सारे पैसेंजर उसमें से उतर गए, मात्र केवल अकेला लेखक ही उसमें रह गया। अब लेखक ने सोचा कि अब मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और अकेले होने पर, मतलब स्वतंत्र होने पर वो कुछ भी कर सकता है। चाहे वो फर्श पर ऊपर बैठ सकता है, गद्दे पर बैठ सकता है, चाहे वो लेट सकता है, चाहे खिड़की खुली रखे, चाहे खिड़की बंद रखे, वो प्ले मार्बल मतलब कंचे भी खेल सकता है, वो सिर के बल खड़ा हो सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। एक ब्रिटिश में एक रूल चलता है डोरा नाम का, वो डोरा नाम का रूल भी उसका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर अकेला है। तो अकेले होने पर वो पूरी तरह स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। इसका अगला बिंदु आता है आपका ए फेलो ट्रैवलर, मतलब एक सहयात्री। जब लेखक उस डिब्बे में अकेला रह जाता है तो क्या किया उसने, वो अपना अखबार लेके उसको पढ़ने बैठ जाता है। तभी एक उसका सहयात्री एक मॉस्किटो, एक मच्छर आता है और उसकी नाक पे आके बैठ जाता है। लेखक ने देखा कि मच्छर उसकी नाक पे बैठ गया है और उसने उसको उड़ा दिया। फिर क्या होता है, वो मच्छर उसी पूरे कंपार्टमेंट से डिब्बे में चारों ओर घूमता है और घूम के आके फिर उसके हाथ पर बैठ जाता है। लेखक ने उसको कुछ चेतावनी दी और उसको फिर दोबारा उड़ा दिया। उसने चेतावनी दी कि तुम यहाँ पर बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, तुम एक आवारा हो, तुम्हारे पास
जैसे कि तुम हमसे मीट हमारा खून मीट जो ले जा रहे हो, उसके बदले में तुम हमें क्या दे रहे हो? तुम्हारे पास का कोई कूपन भी नहीं है और तुम पब्लिक को परेशान कर रहे हो। इस प्रकार मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा दे सकता हूँ, मतलब तुम्हें कोई सज़ा दे सकता हूँ। तुमने बहुत सारे अपराध किए हैं। लेखक फिर भी उसको उड़ा देता है और वो सहयात्री वहाँ से उड़ के चला जाता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है आपका कंडेम टू डेथ द मॉस्किटो, मतलब मच्छर के लिए मृत्यु की सज़ा। अब क्या होता है, फिर से आके वो दोबारा अखबार लेके बैठ जाता है लेखक, और वो उसके अखबार के बीच में आके बैठ जाता है। लेखक ने कहा कि देखो, भलाई की भी एक हद होती है। हमने तुमको 2 बार छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। अब हम तुमको मृत्यु की सज़ा देते हैं, क्योंकि हम एक काली टोपी धारण करते हैं और इस समय हम एक जज की पोजीशन में हैं और तुमने बहुत सारे अपराध किए हैं, इस वजह से तुमको हम मृत्यु की सज़ा देते हैं। और लेखक उसको कहता है कि यदि मैंने दोनों तरफ से अखबार को बंद कर दिया तो तुम इसमें मारे जाओगे। और एक डिश होती है जिसको हम सैंडविच के नाम से कॉल करते हैं। वो डिश क्या होती है कि 2 तरफ से उसको हम रखते हैं, किसी के अंदर उसको बंद कर देते हैं तो वो एक सैंडविच बन जाता है, मतलब उसको बंद कर देंगे तो उसमें वो मर जाएगा। सैंडविच जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है, समोसा होता है, उसके अंदर आलू भरा होता है, ऐसी एक डिश होता है सैंडविच, जो 2 तरह से इस चीज़ को ढके हुए और बीच में उसका एक मुख्य पदार्थ होता है। हम तुम्हारा सैंडविच बना देंगे। इस तरह से वो उसको मारता है, लेकिन मच्छर वो वहाँ से उड़ जाता है। लेखक उसके पीछे अखबार लेके दौड़ता है, उसको मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता है। हार के फिर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर वो देखता है उस मच्छर को कि वो डिब्बे में जो लाइट लगी हुई थी उसके चारों से घूमता दिखाई देता है। इसके बाद ये आपका मृत्यु वाला पॉइंट भी क्लियर होता है। द पनिशमेंट वाज सस्पेंड। अब क्या होता है, लेखक ने उसको मृत्यु की सज़ा दी थी, लेकिन लेखक बाद में स्वतः ही आवाज़ करता है कि हमें किसी जीव को, किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। वो भी हमारी तरह ही एक प्राणी है, भले ही वह छोटा है। उसने मेरे साथ एक खेल किया है, मतलब एक उसे अपना एक सहयात्री मान लेता है कि यदि ये इसमें नहीं आता तो मैं परेशान हो जाता, थका हुआ अकेला बैठा रहता, और इसने मेरे साथ एक खेल के रूप में मेरा मनोरंजन किया है, इसीलिए अब मैं इसको इसकी सज़ा से माफ़ करता हूँ। क्योंकि ये मुझे मैं एक बहुत बड़ा प्राणी हूँ और ये एक छोटा प्राणी है, तो हमें छोटे प्राणियों पर दया करनी चाहिए। इस तरह से वो उसकी मृत्यु की सज़ा को माफ़ कर देता है और उसे अपना सहयात्री मान लेता है। ट्रेन आगे चलती जा रही है, खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लेखक उसी बात में खोया हुआ है, लेखक को पता भी नहीं है कि हमारी ट्रेन इस समय कहाँ चल रही है। इस तरह से ये हमारा बिंदु यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे है ए फेलो मॉर्टल, एक नश्वर प्राणी। मतलब लेखक ने उसको एक नश्वर, मतलब अपने तरह ही प्राणी कहा है, भले ही वो छोटा है लेकिन है तो एक प्राणी, एक जीव ही है। और उसने मेरे साथ इतनी देर तक खेला, मेरे रास्ते का एक एंटरटेनमेंट किया, बहुत आनंद दिया। उसने भी मुझसे आनंद प्राप्त किया, मैंने भी उससे आनंद प्राप्त किया। इस तरह से वो मेरा क्या है, एक सहयात्री है और हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों एक समान हैं। मच्छर को भी नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या होगा और हमें भी नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या होगा। हम अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और मच्छर भी कर रहा है। तो हम दोनों के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, उन समानताओं के बारे में लेखक बताता है। इस तरह से ये आपका 6वां बिंदु ए फेलो मॉर्टल भी क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब क्या होता है, लेखक उसी बात में खोया हुआ था, मच्छर के बारे में ही सोच रहा था। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है कि मालिक आपको कहाँ जाना है, उतरना नहीं है क्या? लेखक की एकदम ध्यान उतर जाता है, वो खिड़की से देखता है कि जहाँ उसे उतरना था वो स्थान आ चुका है और बाहर से वो कुली आवाज़ दे रहा था,
जो उनको इस सामान को डेली लेके जाता था, और वो कुली इसी इंतज़ार में रहता था कि कब आएंगे और कब मैं उनका सामान लेके जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो उस रेलगाड़ी से उतर जाते हैं और उस कुली को अपना सामान दे देते हैं। इस तरह से ये आपकी पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। अब आगे इसके पॉइंट आते हैं आपके। अगला इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एक्सप्रेशन का आएगा, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन के आपको नाम लिखवाएंगे और उनको फिर समझाएंगे। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अगला आता है आपका वोकैबुलरी का, वो भी आपको लिखाया जाएगा। तो ये थी इसकी आपकी समरी जो हमने आपको इन बिंदुओं के माध्यम से बताई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको यही देखना है। 2 ही पॉइंट है इसमें आपके, एक लेखक के बारे में और दूसरा मच्छर के बारे में, कि मनुष्य और मच्छर के बारे में क्या समानता है, क्या असमानता है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और दूसरे प्राणी का कर्तव्य है उसे उसका कर्तव्य करना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। तो ये थी आपकी इसकी समरी।